तिलक होना था। हाँ, लेकिन वो राज तिलक न होकर के बनवासी बनकर, तुम क्या कह रहे हो? बनवासी बनकर इसी तरफ आ रहे हैं। और ये हैं राम कुमार राजपूत जलवारा एवं विजेंद्र कुमार राजपूत रगोली निवासी। आपकी तरफ से 21 रुपया हैं और 51 रुपया लव कोश लंबादार राहुल लंबादार रगोली आपकी तरफ से इसी रिकॉर्ड डांस पर 51 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सेवक महाराज वो अकेले नहीं है। हमारी बात सुनो। हाँ, तुमने ये देखा है, सुना है? सुना है। देखो, सुनी ही बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनी हुई बात झूठी भी हो सकती है। अरे ऐसे कैसे? प्रभु राम जी और उनके अनुज लखनलाल जी और माता सीता जी, ये तीनों बनवासी भेष में आ रहे हैं। किस भेष में थे? साधु के भेष में। साधु भेष में हमारे नगर में? हाँ, तो हम अपने भाग को सराहेंगे। चलो सेवक, अपने सखा अपने प्रभु श्री राम से मिलना चाहिए। चलिए महाराज, आइए। यह सुध गुहिनी साथ जब पाई, सीता सीता राम कहो, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, सीता सीता राम कहो। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, सीता सीता राम कहो, मिलन चले ही हरस अपार, सीता सीता राम कहो। अब बसाए मन मंदिर में झांकी श्री भगवान की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम के, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकति आती अनुराग, सहज सने विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठा। शखानी खादराज प्रभु, सर्वप्रथम हम हमें यह अवगत कराएं, आपका राज आपका परिवार सभी से कुशलता से तो है, अपनी कुशलता के बारे में हमें पूर्णतः अवगत कराएं। भगवान, मेरे यहाँ सभी सकुशल हैं। आपके चरणों को स्पर्श करने से मैं बड़भागी बन गया, क्योंकि आपके चरण पाने से उन भक्तों में गिनती आ जाती है कि उसकी थाह पाना असंभव है। भगवान, आप और इस देश में, हे भगवान, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। देव धरण धन धाम, देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। हे भगवान, ए धरती, ए धाम, नगर आपका है। मैं आपका नीच सेवक हूँ। आप कृपा करिए पुरधारिये पाऊ। आप यहाँ पर हमारे नगर में पधारिए और राजकाज को संभालिए। हम आपकी सेवा करेंगे भगवान। शखानी खादराज, यद्यपि आपने जो कुछ भी कहा है यह परम सत्य है। कहे उस सत्य सब शखा सुजाना, मोहि दीन पितुआय श्वाना। हमारे पिताश्री ने हमें कुछ और ही आदेश दिया है। क्या भगवान? 14 वर्षों तक मुनियों का भेष बना करके हमें वन प्रखंड में ही रहना है। शखा, मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसके कारण मुझे अपनी अयोध्या को छोड़ना पड़ा। शखा निखादराज, हो 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 हो।
परम आदरणीय लवकुश लम्बादान राहुल लम्बादान रगोली निवासी भगवान की सुंदर अमृत देते हैं। कला मंच से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। माता की आज्ञा मानी है, वन में रहने की ठानी है। माता की आज्ञा मानी है, वन में रहने की ठानी है। माता की आज्ञा मानी है, वन में रहने की ठानी है। मैं आया इस वन में, मेरे इस जीवन में एक मोड़ आया, अवध को छोड़ आया। एक मोड़ आया, अवध को छोड़ आया। हमारी मछली माता के दो वरदान पिताजी के पास थे। उन वरदानों को माँ ने मांग लिया है। पहले वरदान में भैया भरत के लिए राज, और दूसरा वरदान तापस भेष विशेष उदासी। हाँ 14 वर्ष राम वनवासी, तापस भेष विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस भेष विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी, आया इस वन में, मेरे इस जीवन में एक मोड़ आया, अवध को छोड़ आया। मोड़ आया, अवध को छोड़ आया। हमें 14 वर्षों तक किसी भी ग्राम में प्रवेश नहीं करना है। भगवान यह क्या कह रहे हैं? आप 14 वर्षों के लिए इसी भेष में रहेंगे और हाँ। किसी ग्राम और नगर में नहीं जाएंगे। भगवान क्या आपका यह अटल दृढ़ है? हाँ, आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तब निषादपति उरी अनुमाना तरसिन सुपा मनोहरि जाला। भगवान आप यदि नहीं नगर में जाना चाहते तो इस बरगद पर मैंने एक सुंदर आसन सजा दिया है, जो कि आपके अयोध्या की सेज की तरह तो नहीं है, किंतु पत्तों कुशाओं का सेज सजाया है। आप निष्फकर होकर इस पर शयन कीजिए। भगवान ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहो राम सभी भांति सुहावा। बहुत सुंदर है। हम कोई यहीं पर निवास सवार करेंगे। साथी री डसाई, कुछ किसले मैं मृदुली सुहाई। सिए सुमित्र भ्राता सहित कंतिबुल फली खाए। शयन की रघुमय सिमनी, पाए पलोटती भाई। उठी लखना प्रभु सोबत जानी, कहे सच में शोभने मृदुवान। हे पूजपात प्रातः स्मरणीय श्रद्धे पूज काका श्री, आप अभी तक जग रहे हैं। आपके जगने का कारण यह है कि राम जी विश्राम कर रहे हैं, तो आपने सोचा कि हमें जगना चाहिए, लेकिन नहीं काका श्री, जहाँ पर छोटे हों यदि वहां पर बड़े कष्ट पावे तो वहां तो छोटों का रहना अनुचित है। इसलिए इस राजकुमार लक्ष्मण का निवेदन, आपके पावन चरणों में आप विश्राम कर ले। रही बात भैया की सेवा एवं रक्षा की, तो रक्षा के लिए लक्ष्मण तत्पर है, आप विश्राम करें काका श्री। कछुक दूरी सजबानी सरासन, जागन लगे बैठ बीरास। सोबत प्रभु निहारी निषाद, भय प्रेम बस हृदय निषाद। तन पुलकित जल लो जाने बाए,
बचन सा प्रेम लखन सन कहाई। आज इन नेत्रों के द्वारा ये दृश्य देखा जा रहा है। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि आज प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण सुमंत सहित इस भेष में मुझे देखने को मिलेंगे। अरे मैंने तो ऐसा सुना है, भूपति भवन शुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा। महाराज दशरथ के भवन तो ऐसे हैं, इतने सुंदर हैं कि सुरपति इंद्र के सदन भी इसकी क्षमता नहीं कर सकते। और यह दृश्य देखने से पहले मेरे नेत्र अंधे क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि यह दृश्य देख रहा हूं तो मुझे मेरा हृदय फटा सा जा रहा है। हे विधाता, तू ऐसा बाम हो गया है इनके प्रति। अरे मैंने तो सुना है कि ये अयोध्या में जहां शयन करते हैं वहां के सफेद तकिया गद्दे उस समय के समान सफेद हैं जिन्होंने रति ने अपने हाथों से संवारा है। और इनके ससुर जनक पिता जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। इनके ससुर विदेराज जो कि सारे संसार में विदित हैं, और इनके पिताश्री जो देवराज इंद्र के सखा है। और रामचंद्र सौबेदेही सोबत मही विधि देही। और प्रभु श्री राम माता जानकी कुशाओं के पत्तों पर इस प्रकार शयन कर रहे हैं। इनके हृदय में जरा भी चिंता नहीं है कि हम अयोध्या में हैं कि वन में हैं। कर्म प्रधान सत्य कहें लोगु, श्री रघुवीर की कानन जोगी। अरे लोगों ने सत्य ही कहा है कि कर्म प्रधान है, और क्या प्रभु श्री राम कर्मों का फल भोग रहे हैं। अरे केकई नंदनी मंदमती, कीन कुटिलपन कीन, चहि रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दीन। अरे केकई, तूने ऐसा कृत किया है, तुम्हारे द्वारा जो कृत किया गया है तूने अच्छा नहीं किया। तूने तो जब तू श्री राम और माता जानकी की सुख की बारी आए तो तूने वन में भेज दिया। तूने सूरवंश रूपी वृक्ष को कुल्हाड़ी बन के काट दिया है। नहीं विधाता, भयो विषाद निषादई भारी, राम सिंह महिषयन निहारी। बोले लखने मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सान। सखा निखादराज जी, आज आपने राम जी को दुखी देखा, आप भी अधिक दुखी होने लगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, आप राम जी के सखा हैं। सखा का उल्टा कर दिया जाए तो खास होता है, जो खास होता है वही तो मित्र होता है। वेद भी कहते हैं, जो मित्र अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उसे देखने में भी पाप लगता है। ये संसारवासी सीखें सखा निखादराज जी से कि मित्र किसे कहते हैं। हे सखा, आपने कहा क्या इस संसार में प्रधान कर्म होता है? हाँ, ये सत्य है, क्योंकि काहु न को सुख दुख कर देता, निजकृत कर्म भोग सभ्रता। न कोई किसी को सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है। ये मनुष्य संसार में जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। अब आप विचार कर रहे होंगे, तो राम जी के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया? सखा,
ये कर्म हम मनुष्यों के लिए लागू होता है, लेकिन राम जी के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि काहु न को सुख दुख करदा। जब न कोई किसी को सुख दे सकता है न दुख दे सकता है, तो संसार में ये जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम फंदा। जोग मने होता है मिलना, वियोग मने बिछुड़ना, हित अनहित ये सब क्या है जानते हो? सब भ्रम के फंदे हैं सखा, क्योंकि जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत विपत कर्म अरुकालू। इस संसार में आना, आने के बाद में जाना, ये तो सभी के लिए लागू है। ये धरन धाम धनपुर परवारू, शरक नरक जहाँ लग व्यवहारू। ये धरती धाम नगर पुर परवार ये तेरा है, ये मेरा है। संसारवासी कह दिया करते हैं ये है तो, लेकिन किस लिए है? तो देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोई मूल परमार्थ नहीं। संसार देखने के लिए है, सुनने के लिए है, सुनने के लिए है। जब आप इसका मूल तत्व निकालोगे तो कोई किसी का नहीं है। हम आपको एक बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। एक राजा है और एक भिखारी है। ये दोनों जब रात में सो रहे हैं तो सोते समय स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में राजा क्या देखता है? मेरे पास राजपाट धन दौलत यश कीर्ति वैभव सब कुछ है, लेकिन एक ही रात में मैं राजा से भिखारी हो गया। ये सोते समय स्वप्न में राजा देखता है, और सखा जब दूसरी ओर भिखारी रात में सोता है, रात में जब भिखारी सोता है तो जानते हो वो क्या देखता है? मेरा काम तो भीख मांगना है, लेकिन एक ही रात में मैंने स्वर्ग के महाराज इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लिया। सपने होए भिखारी नप रंग नागपति होए, लेकिन जागे लाभ नहान कछ त्रिंप पंच जिए जोए। जब प्रातः काल दोनों की नेत्र खुलती है, सारा जहां का तहां भिखारी क्या देखता है? जो मेरे पास राजपाट था सब जैसा का तैसा है, और राजा क्या देखता है कि जो मुझे राजा बनाया गया था वो सब मेरे पास उपस्थित है। इसलिए अस विचार नहीं कीजिए रोसु, कावहु वाद न देवहु दोषु। ऐसा विचार आप ही को नहीं बल्कि संसार में किसी को नहीं करना चाहिए। इसका कारण है मोहिनिसा जग सोवनी हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। जब इस मोह रूपी रात्रि में ये जीव सोया करते हैं तो सोते समय सब अनेक प्रकार प्रकार के सपन देखा करते हैं। अब आप सोचेंगे कि लखनलाल कह रहे सब सोते हैं, तो क्या कोई जागता रहे? हाँ जागते हैं। वो कौन है? जो राम जी के भक्त हैं, वो इस मोह रूपी रात्रि में भी जागा करते हैं। ए जग जामेनो जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। और जानते हो ये मनुष्य कब जागते हैं? मनुष्यों के लिए भी उपाय है। जानिए जबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस मोह रूपी रात्रि में ये मनुष्य तभी जाग सकते हैं जब मनुष्य के जीवन से विषय और भ्रम ये दोनों दूर हो। अच्छा, विषय और भ्रम मनुष्य के जीवन से कैसे दूर हो सकते हैं? तो होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अरुगा। व्यक्ति के जीवन में विवेक तभी आ सकता है, मनुष्य के जीवन से भ्रम तभी दूर हो सकता है जिस भक्त का मन, जिस व्यक्ति का मन मेरे भैया श्री राम जी के चरणों में होगा। क्योंकि कुछ लोग कह दिया करते हैं राम जी तो एक राजा के पुत्र हैं, राम जी क्षत्रिय हैं। लेकिन सखा हम आपको बतलाते हैं राम जी कौन है? तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवगत अलग अनादि अनुपा। राम जी ब्रह्म हैं, अनादि हैं, जो घट घट में वास करते हैं। राम जी वो हैं जिन्हें प्रेम प्यारा है, जो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। मेरे भैया श्री राम जी वो हैं सकल विकार रहित गदभेदा, कहीं नित नेत निरूपहि वेदा। जो सकल विकारों से रहित हैं, जिनका नेत नेत कहकर ये वेद और पुराण वर्णन करते मेरे भैया वो हैं। बस अंतिम शब्द में आपको बताता हूँ राम जी का अवतार कब होता है, कैसे होता है, किन के कारणों से होता है, तो आप ध्यान से सुने। भगत भूम भूसुर सुरभ सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धर मनुजतन, सुनत मिटे जगजाल। राम जी का अवतार इस पृथ्वी पर भक्तों के कारण होता है, ब्राह्मणों के कारण होता है, गौ माता के कारण होता है।
और जो सच्चे राम जी के भक्त हैं उनके कारण होता है। जो भी भक्त राम जी के चरित्र को देखते हैं, उनकी कथा को अपने कर्ण कोहरों से सुनते हैं, उसी मनुष्य के जीवन के जंजाल हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए सखा समझ अश परिहर मोहु, श्री रघुवीर चरण रत हो, संसार से मन को हटाओ, इनके चरणों में लगाओ, आपका कल्याण हो जाएगा सखा। कहती राम गुण भाभिनुसारा, जागी जगी मंगली सुखिदारा। सकली सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट छीरी मगावा। सखा, भगवान हमें बट वृक्ष का दूध ला करके दें, जिससे हम अपने केसों को जटाओं में परिवर्तित कर सकें। जो आज्ञा भगवान। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्री नयन जल छाए। हे प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? वन में आगे जाने के लिए आप अपनी जटाओं का निर्माण कर रहे हैं। हे प्रभु राघव, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो राघव, क्योंकि जिस समय आप अयोध्या से चले आए थे, महाराज दशरथ ने मुझसे कहा था कि सुमन, तीनों प्राणी पैदल जा रहे हैं, तुम जाओ, मेरा रथ सजा के ले जाओ। राम और लक्ष्मण पुत्र वधु सीता को 14 वर्ष वनों में घुमा करके ऋषि मुनियों के दर्शन करा के उन्हें पुनः वापस ले आना। सुमन, वापस ले आना। ऐसे शब्द उन्होंने मुझसे कहे। प्रभु, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं राघव, हो चुकी कैकेयी की आज्ञा, वन में रघुनाथ विराज चुके, कितने ही आकाश मध्य वरदान के बादल गाज चुके। अब चलिए नाथ अयोध्या को, अब चलिए नाथ अयोध्या को, तो रैयत जिंदा हो जाएगी। वो ही अपने राजा को अपने हाथों से ताज पहनाएगी। हे प्रभु, अयोध्या को अनाथ होने से रोक लीजिए, रोक लीजिए प्रभु। अयोध्या को वापस चलिए राघव, वापस चलो। मंत्र हिराव उठाई प्रबोध, ताती धर्म मत तुम सभी शोधा। हे मंत्री जी, आप सभी धर्म जानते हैं। आप ही कहा करते थे, राम, तुम्हारे जीवन में चाहे कितना कष्ट आए, कभी भी अपने धर्म को मत छोड़ना। आज यह राम वही कर रहा है, अपने धर्म रूपी पथ पर चल रहा है। इसलिए मंत्री जी, 14 वर्षों की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात ही यह राम अयोध्या वापस आएगा। मैं वह राज नहीं करूंगा और ना ही ताज धरूंगा। मेरे भैया भरत का है वह राज और वह ताज। हे मंत्री अवध को जाओ, हाँ मैत्री अवध को जाओ, मैं वो राज ना करूंगा। मैत्री अवध को जाओ, मैं वो राज ना करूंगा। अवध को जाओ, मैत्री अवध को जाओ, मैं वो राज ना करूंगा। मैत्री अवध क्योंकि हमारे वंश में ऐसे ऐसे प्रतापी महाराजा हुए जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के कष्ट को सहा, परंतु कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ा।
शिव दधीच हरिचंद नरेशा शहधर में हित कोटि करेशा रंती देव बलि भूपे सुजाना धर्म धरे हूँ सह संकट नाना रंती देव बलि मैं वो राज ना करूँगा मैं वो ताज ना धरूंगा मैं वो राज ना करूंगा मैं वो ताज ना धरूंगा सुन लो सुन मैं वो राज ना करूंगा हमारे माता पिता ने जो भी हमें आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे और करना है यह हमारा परम कर्तव्य है और भी विचार करता हूँ तो पाता है हूँ इस संसार में सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है धर्म न दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना मैत्री अवध को जाबो मैत्री अवध को जाबो मैं वो राज ना करूँगा मैत्री अवध को जाबो इसलिए आप अयोध्या चले जाइए। हे राघव, तुम तो वचनों के बंधन में बंधे हुए हो, तो मेरे साथ में पुत्री सीता को ही भेज दो, ताकि सीता को देख करके महाराज हृदय के दशरथ के हृदय में शांति आए। पुत्री तुम ही चले चलो अयोध्या के लिए। देवी सीता सुन रही हो मंत्री जी के वचनों को, कह रहे हैं सीता को ही वापस कर दो। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इनके साथ अयोध्या वापस चली जाओ, इसी में तुम्हारी हमारी दोनों की ही भलाई है। कहो सीता। सुन पति वचन कहते वेदेही सुनह प्राणपति परम स्नेही। हे नाथ, आप कह रहे हो कि तुम वापस अयोध्या लौट जाओ। हे नाथ, यदि हमें अयोध्या में रहना ही होता तो आपके साथ वनवास क्यों आते? हे नाथ, जब अयोध्या से चले थे तब भी हमने यही कहा था, हे नाथ, जीव बिन देह नदी बिन बारी, ते नाथ पुरुष बिन नारी। हे नाथ, जब हम अयोध्या से चले थे तो आपसे कहा था, हे तात, आप कह रहे हो कि हे पुत्र वधू सीते, तुम वापस अयोध्या लौट चलो। हे तात, मंत्री सोने मंत्री सोने की चमके कहीं। हे तात, मंत्री सोने की चमके कहीं, सोने से अलग नहीं होती, मंत्री सोने की चमके कहीं।
मंत्री सोने की चमके कहीं सोने से अलग नहीं होती। मंत्री सोने की चमके कहीं। और साथ मंत्री सोने की चमके कहीं सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चरणों की और नाथ चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। चांदनी चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। पत्नी 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 पत की अरे धांगनी है। पत्नी पत की अरे धांगनी है। जड़ कैसी तलक कहती है। पत्नी पत की अरे तात, आप वापस अयोध्या के लिए लौट जाओ। अब तो हम 14 वर्ष व्यतीत कर कर ही वापस अयोध्या आएंगे। पुन कछु लखनी कही कटुबानी। हे मंत्रीवर, आप हमारे अयोध्या के श्रेष्ठ मंत्री हैं। आपके बिना हमारी वह पावन अयोध्या सुनी है। इसलिए इस राजकुमार लक्ष्मण का निवेदन है, आप पुनः अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। हाँ, जब आप वहां पहुंच जाना, आपको वो मछली माता के कहीं मिल जाए तो उनसे हमारा संदेशा कुछ अवश्य कहना उस मछली माता के कई से भीगे चिराग जलवायु भैया श्री राम काटे थे सो निकल गए निकंटक राज जलवायु। ये भी कह देना, क्षमा करें हम बेटे वो महतारी है, पर जो कृपा उन्होंने भैया पर की इसके हम आभारी हैं। भूलना नहीं, हमारा ये संदेशा मछली माता के कैसे कहना है आप। नहीं लक्ष्मण, कैसी बातें कर रहे हो। हे मंत्री जी, प्रभु बारिजे बड़ी अनुचित तुझा। लक्ष्मण ने आपसे जो कुछ भी कहा है यह सब मेरी माता से ना कहना। जो माता से कहना है वह मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी माता से केवल इतना ही कह देना, हम कुशल सहित घर आकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए हे मंत्री जी, आप अयोध्या वापस। दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना।
सहित घर आवे। जब 14 वर्ष पूरे होंगे, जब 14 वर्ष पूरे होंगे, तब उनके दर्शन पाएंगे। जब 14 आप अयोध्या वापस चली जाइए। बरिव श्री राम सुमन त्रिपठा सुरी सारी तीर आप तभी आ